और तेज धूप के कारण लोगों को लू का खतरा मंडरा रहा है लोगों के ऊपर। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग विशेष सावधानी बरत रहा है। बड़े से बड़े और छोटे से छोटे अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोविड के लिए रिजर्व रखे गए बेड को भी अनारक्षित करते हुए उसे लू के मरीजों के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। रांची सदर अस्पताल के आईसीयू, एचडीयू और पीकू वार्ड के 60 बेड को लू के गंभीर मरीजों के लिए रिजर्व कर दिया गया है। इसके अलावा जिला अस्पताल प्रबंधन की तरफ से निचले तल्ले पर स्थित चाइल्ड वार्ड के भी 36 बेड को अलग से तैयार रखने का निर्देश दिया गया है ताकि लू के मरीजों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। इसी के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में भी कोरोना काल के रिजर्व 20 बेड जो चिन्हित किए गए थे उन्हें भी लू के लिए सुरक्षित कर दिया गया है। तो गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है। गर्मी से स्थिति लोगों की बेहद खराब है और हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं इस मसले पर तमाम जानकारियों के साथ। अजय जी, सड़कों पर कैसी स्थिति है, बाजारों में कैसी स्थिति है और डॉक्टर क्या कुछ खास सलाह दे रहे हैं लू से बचने के लिए? देखिए अमृत, इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के अल्बर्ट एक्का चौक के पास। भीषण गर्मी में सड़कें लगभग सन्नाटा सी छा जाता है तमाम सड़कों पर। गर्मी जो जानकारी मिली, जो जानकार बता रहे हैं कि पिछले 23 सालों के दौरान ये पहला मौका है जब राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में इतनी गर्मी पड़ी है। और बिल्कुल मैं अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। अल्बर्ट एक्का चौक के पास इस वक्त काफी भीड़ हुआ करती थी, लेकिन ये भीड़ इस वक्त एकदम से खत्म हो गई है। वैसे ही लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं जिनकी अपनी गाड़ी है। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है अमृत कि अभी 3-4 दिनों तक इस गर्मी से कोई राहत भी मिलने नहीं जा रही है। जो मौसम के जानकारों ने बताया है कि कम से कम 3 से 4 दिनों के बाद बारिश की संभावना होगी। और जो लोग राहगीर हैं उस गर्मी में एक सहारा उन्हें शिकंजी, और उसमें भी जो नींबू का भाव है इतना ज्यादा चढ़ गया है कि लोग पीने से पहले सोचते हैं। कैसे गिलास दे रहे हैं आप? 10 का है, एक गिलास बनाइए। क्योंकि मैं भी जब आपसे बात कर रहा हूँ अल्बर्ट एक्का चौक के पास तो काफी गर्मी है अमृत, और काफी मेरे चेहरे देखकर अंदाजा लगा सकते हैं आप कि कितनी गर्मी होगी। लिहाजा मैं भी शिकंजे का सहारा ले रहा हूँ कि कुछ गर्मी से राहत मिल पाए। हालांकि नींबू का दाम, नींबू की कीमत पूरी तरह से देखेंगे। ये डॉक्टरों की सलाह बिल्कुल सही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और अपने पेट को खाली नहीं रखें। जैसा कि अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी ने डॉक्टर से बातचीत करते हुए दिखाई। हमारे सहयोगी सड़क किनारे की तस्वीर दिखाएंगे कि सड़कों पर किस प्रकार से सन्नाटा है। और मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि लोगों को यह भी सलाह कि यदि बहुत ज़रूरत नहीं हो तो वो घर से नहीं निकले, और यदि घर से निकले तो मेरी तरह पानी पी कर निकलेंगे। इस वक्त मैं शिकंजी पी रहा हूं जो कि नींबू से तैयार किया गया है, और इसके माध्यम से एक संदेश यह भी है कि पेट आप खाली नहीं रखें गर्मी के दिनों में। तो ये बड़ी बात है। किस प्रकार से देखेंगे, इसमें कुछ गिर गया है, दूसरा बना कर देंगे। तो ये शिकंजी तमाम लोग कोशिश यही होती है कि यदि घर से वो निकले तो पूरी तरह से पेट खाली नहीं होना चाहिए। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा है, लू के चपेट और गर्म हवा इतनी ज़्यादा बह रही है कि इस कहना मुश्किल है, दूसरा बना दिएगा। तो पूरी तरह से देखेंगे जाहिर तौर पर गर्मी से लोग बेहाल हैं और पेट की भूख ने लोगों को सड़कों पर ला दिया है रोजगार के लिए। आप इस वक्त जहां शिकंजी पी रहे हैं वो पूरे दिन इस धूप में वहां पर शिकंजी बेचते हैं, तो ऐसे में जरा उनसे भी बात कीजिए कि वो क्या कुछ अनुभव करते हैं, किस तरीके से गर्मी से खुद को बचाए रखते हैं और इसी में अपना कारोबार भी चला रहे हैं। बिल्कुल अमृत, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है चाचा आपका? अशोक दास। अशोक जी। अशोक जी। अशोक जी, इतनी गर्मी में आप शिकंजी बेचते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन रखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे पोसाई नहीं पड़ रहा है, क्या करें। गर्मी कितनी ज्यादा है, कितना परेशान है? बहुत परेशान है गर्मी से। कब से शिकंजी बेच रहे हैं आप? यही 1 महीना हो गया। इस कारोबार में कब से हैं? इस कारोबार में शुरू किया है अभी। इसी से है। हाँ। गर्मी इससे पहले ज्यादा देखे आप?
हाँ ज्यादा जगह है। ज्यादा गर्मी है। अमरीश सवाल का जवाब मिल गया होगा। जी, और मैं जाहिर भी तौर पर एक हमारे तो सहयोगी पेट की देवाशीष भूख और दूसरी तरफ नींबू की जो महंगाई है उसने कहीं ना कहीं लोगों को और भी बेहाल कर दिया है। राहगीरों से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा और ये भी अपने दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि किस तरीके से आपके माध्यम से अस्पतालों में किस तरीके से व्यवस्थित किया गया है। काफी जो स्वास्थ्य विभाग है उस मामले को गंभीरता से लेते हुए नजर आ रही है, तो इस पर भी जरा जानकारी आप देंगे। बिल्कुल, देखिए अमरीश, सबसे बड़ी बात यह है कि लू के चपेट में आने के बाद से कई प्रकार की परेशानी हो जाती है। पहली परेशानी तो ये होती है कि डिहाइड्रेशन की शिकायत, जैसा कि डॉक्टरों ने बताया, जानकारों ने बताया, और चूंकि कारोबार है, लोगों को जरूरी काम है, घर से निकलना ही पड़ता है। लेकिन जैसे कि आपने जानकारी दी कि स्वास्थ्य विभाग की अपनी तैयारी है, उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि गर्मी से अपने आप को बचाएं, लू से अपने आप को बचाएं, और इस प्रकार से आप इस गर्मी को हरा सकते हैं। 3-4 दिनों की बात है, हालांकि जो जानकारी मिल पा रही है कि इससे ज़्यादा गर्मी पिछले 23 सालों में राजधानी रांची के लोगों ने नहीं देखा। और जो जानकारी मिली है कि गिरिडीह में तो सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, पलामू में उससे भी ज़्यादा हाल बेहाल है। उसके बाद आप पाकुड़ चले जाएंगे, उसके बाद पाकुड़ के बाद आप जाएंगे दुमका के इलाके में, साहेबगंज के इलाके में। साहेबगंज में थोड़ी राहत इसलिए है कि बगल में गंगा नदी है। तो ये तमाम जिलों में भीषण गर्मी पड़ी है, लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। अमृत जी, जाहिर तौर पर और हम भी आपको यही सलाह देंगे कि इस भीषण गर्मी में छाते का इस्तेमाल कीजिए और कोशिश कीजिए कि कम ही धूप में निकलना पड़े। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और सड़कों की जो तस्वीर है वो हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हाल गर्मी से लोगों का लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।